Assalamualaikum and a very good evening. Welcome to Sports Floor. ICC World T20 की स्पेशल ट्रांसमिशन जियो न्यूज़ पे जारी है एंड ऑफ कोर्स सबकी नज़रें हैं मैचेस पे और आज के मैच पे ख़ास तौर पे सब पाकिस्तानी इंटरेस्टेड है कि व्हाट विल द रिजल्ट बी। एंड पाकिस्तान तो आज नहीं खेला, यूएसए फेस करेगा आयरलैंड को, बट ऑफ कोर्स हम लोग चाहते हैं पाकिस्तानी कि आयरलैंड यूएसए को शिकस्त दे दे ताकि पाकिस्तान के थोड़े चांसेस बने, फिर पाकिस्तान आयरलैंड को शिकस्त देते, ऑल दो सिनेरियोज दैट वी आर वेटिंग फॉर। तो वो सब कुछ हो रहा है, तो उसकी भी हम आपको अपडेट देंगे। सो दिस इज द मैच जो आज खेला जाएगा 14 जून 7:30 बजे, यूएसए वर्सेस आयरलैंड। सो इफ़ यू आर पाकिस्तानी, आप लोग चाहेंगे कि आयरलैंड यूएसए को जीत जाए, यूएसए के खिलाफ जीत जाए, सही है, इफ़ यू वांट दैट। बट कैन आई टेल यू समथिंग, वेदर मदर नेचर के कुछ और ही इरादे हैं। आज ये जो मैच हो रहा है लॉरेल हिल में, उसमें बहुत सारी टाइम तक रेन एक्सपेक्टेड है। सो वी होप कि बारिश जो है मज़ा ख़राब नहीं करे। इन केस एक वॉश आउट हुआ तो पाकिस्तान विल बी आउट फ्रॉम द रेस टू सुपर 8। सुपर 8 पे कौन कौन चला गया है, लेट्स फाइंड आउट। जी, न्यूजीलैंड आपको पता है हैज़ आउट एंड बहुत ख़तरा है कि बाकी टीम्स भी चली जाएंगी, बड़ी टीम्स, बट न्यूजीलैंड येस दैट्स अ बिग शॉकर, वो आउट हो गई है फ्रॉम द रेस फ्रॉम आईसीसी वर्ल्ड T20। अभी उनके मैचेस हैं बट इट डजंट मैटर। बट गुड टू सी अफगानिस्तान जो इन हो गई है एंड आई डू वांट टू टॉक अबाउट देयर बॉलिंग एज वेल। इंडिया तो आपको पता है ग्रुप ए में इन हो गई है। वेस्ट इंडीज़ who are looking like a force to reckon with is in, and South Africa and Australia. So 3 spots खाली हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड इंग्लैंड। ये अब अपनी किसी सिचुएशन बना के आगे जा सकते हैं। इंग्लैंड ने लास्ट मैच में ओमान को तो बड़े अच्छी तरीके से शिकस्त दी विद अ गुड रन रेट, सो होपफुली इंग्लैंड के चांसेस बढ़ जाएंगे, बट देन ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन स्कॉटलैंड। सो दैट्स अ सिनेरियो। एक क्विक हम लोग लेट्स हैव अ लुक एट ऑल द ग्रुप्स एंड सी व्हाट्स हैपनिंग, ताकि आपको भी पता चले। सो फर्स्ट अप ग्रुप ए। सो यू नो कि भारत तो सुपर 8 में चला गया, ठीक है। अब हॉट कंटेंडर है अमेरिका, बट लेट्स सी अगर अमेरिका के साथ क्या होता है आज के मैच में, वो डिपेंड करता है। वॉश आउट हो गया दे थ्रू तो भारत और अमेरिका आगे चला जाएगा। पाकिस्तान के रन रेट बेहतर है, सो देयर इज़ अ चांस कि अगर अमेरिका हार जाता है और पाकिस्तान भी आयरलैंड को शिकस्त दे देता है तो पाकिस्तान इज थ्रू टू सुपर 8, ठीक है। ये सिनारियो है, ये मैं नहीं कह रही अभी, ठीक है। ग्रुप बी, लेट्स हैव लुक। ऑस्ट्रेलिया and is through to Super 8। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के दरमियान ये जंग रहेगी, ठीक है। सो ऑफ कोर्स दे हैव टू प्ले द मैचेस एंड देन इंग्लैंड जो है नामीबिया को अच्छी तरीके से दोबारा थोड़ी फेंटी लगा दे, सो दे विल बी अहेड ऑफ स्कॉटलैंड एंड देन ऑफ कोर्स स्कॉटलैंड ऑल्सो इफ इट विन्स द मैचेस तो फिर वो आगे चले जाएंगे। सो एक ग्रुप सी, ये मेरा फेवरेट ग्रुप है बिकॉज अफगानिस्तान वेस्ट इंडीज लुक सो गुड, दे आर थ्रू टू सुपर 8। सही है, so that's that and the last group, group D, South Africa again। किला मिला के जो मज़ेदार हमने मैचेस देखे, we'll see more of him in Super 8 क्योंकि वो चले गए थ्रू। अब बांग्लादेश जो है वो थोड़ी हॉट सीट पे एंड होपफुली यहाँ तक मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश नेपाल को अच्छी तरह शिकस्त दे देगा। दे लुक गुड एज अ टीम, सो दे प्रॉब्ली बी गॉन। पूरी हमारी सिचुएशन है कि क्या होगा और क्या नहीं। या बारिश आज अगर हो गई यूएसए और आयरलैंड के मैच के दरमियान, देन पाकिस्तान आउट ऑफ द रेस फॉर वर्ल्ड कप। हमें साथ टेस्ट क्रिकेटर एम एस शहजाद मौजूद है। टेस्ट क्रिकेटर इमरान नज़ीर ने मुझे ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग जेंटलमैन। अच्छा, एम एस शहजाद हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। इमरान मेरे साथ मौजूद है। इमरान एक तो सबसे पहले हम लोग सिनेरियोज पे आ जाते हैं। मुझे क्यों हम पाकिस्तानी हमेशा सिनेरियो में फंस जाते हैं, आई मीन यही सवाल पूछ सकती हूँ सबसे पहला मैं आपसे। वेल फातिमा, आदत हो गई है ना इस चीज़ से। नहीं, आई एम शॉक्ड कि ये वाकई ये चीज़ जो है बड़ी अरसे से ये हम लोग ये कैरी करते आ रहे हैं, और अगर मगर कि ये जीत जाए ये हार जाए, और ये एक चीज़ आज से नहीं है, बड़े अरसे से ये चलती आ रही है। तो एंड ऑफ द डे गेम है, क्रिकेट है, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। और दूसरा अनफॉर्चुनेटली कि हमने उस टाइप की क्रिकेट ही भी नहीं खेली, और बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स तो हैं, और हमारी बहुत सारी स्पेस ऐसी है, अगर मैं बैटर की बात करूं या बॉलर्स की बात करूं, तो बहुत सारी खामियां जो इस टूर्नामेंट में देखने को आई हैं। और आई थिंक मेरे ख्याल में लेट्स से इस टाइम पे तो मेरा ख्याल में कि ऐसा कोई कमेंट्स हम लोग कोई समझ नहीं आ रही क्या बोले। अब ये है कि दुआ ही कर सकते हैं कि अमेरिका आयरलैंड को शिकस्त दे एक अच्छे मार्जिन से। तो मेरा ख्याल है कि बारिश, वेल सबसे पहले तो प्रे दुआ करनी चाहिए कि बारिश ना हो। तो आई थिंक मेरे ख्याल में ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी ये अब अल्लाह के हाथ में है, इसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो लेट्स सी,
देखते हैं अभी अगर मगर की जान कब छूटेगी ये भी देखते हैं। अच्छा बिल्कुल एब्सोल्युटली। और अच्छा यहाँ अगर थोड़ा सा हमें कोई चांस मिल जाए कि भाई यूएस से जो है हार जाए, फिर आगे हमारा जिस दिन मैच है उस दिन भी बहुत सारी बारिश एक्सपेक्टेड है, तो वो भी एक आगे मसला हो जाएगा। बट एनीवे अच्छा हम लोग बाकी टीम्स की भी साथ साथ बात करते हैं इमरान। आई मीन सबसे पहले तो एक तो फजल हक फारूकी, आई वांट टू टॉक अबाउट अफगानिस्तान बिकॉज वो इतनी मेहनत करें। फजल हक फारूकी विद द न्यू बॉल, डिस्ट्रक्टिव, सो गुड, इतना मजा आ रहा है उनके मैचेस देख के। अगर मैं थ्रू आउट अफगानिस्तान के क्रिकेट की बात करूं तो इस टूर्नामेंट में एक टोटली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं। अगर मैं स्पेशली फारूकी की बात करूं या राशिद की, नवीन की, या उनके मैं बैटर की बात करूं, स्पेशली ओपनर्स की बात करूं, तो इस वर्ल्ड कप में एक अफगानिस्तान एक टोटली डिफरेंट टीम लाके बहुत एक एनालिसिस के साथ आप कह सकते हैं, ग्रूमिंग के साथ, और जो उनकी क्रिकेट में इंप्रूवमेंट आई वो आपके सामने है। एक्चुअली क्रिकेटर्स का क्या होता है कि ऑन द स्पॉट आपको ग्राउंड में क्या परफॉर्मेंस देनी है, और जिस तरह थ्रू आउट अफगानिस्तान ने परफॉर्मेंस दी है तो डेफिनेटली वो सुपर 8 में क्या, मुझे तो वो सेमीफाइनल फाइनल तक के आप कह सकते हैं। बिकॉज आप अगर उनके बॉलर्स की बात करें और उनके बैटर की जिस तरह फॉर्म लगी हुई है, और जो वो इनफॉर्म टीम आप कह सकते हैं, टीम यूनिटी, एक जेल टीम आप कह सकते हैं, जो कि आप न्यूजीलैंड की अगर बात करें और बहुत अदर्स टीम में देखें कि वो एक टीम जेल वो नज़र नहीं आ रही। और स्पेशली फारूकी की जो मैं बात करूँ, वो एक बड़ा एक्सेप्शनली और आउटस्टैंडिंग जो आके लाइन और लेंथ और जो उनकी बॉलिंग में गैप नज़र आ रही है, वो आते जिस तरह ब्रेक थ्रू दिलवा रहे हैं अपनी टीम को, और नीचे से फिर जिस तरह मिडल के ओवर जिस तरह वो हैंडल कर रहे हैं, तो आई थिंक मेरे ख्याल में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अफगानिस्तान जी। और फजल फारूकी खुद भी कह रहे हैं कि मैं जो न्यू बॉल के साथ कर रहा हूँ दैट्स माय स्किल, एंड ऑफ कोर्स व्हाट एन इंप्रेसिव स्किल। एंड अहमद शहजाद ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अहमद, आपको भी वेलकम करेंगे टू द कॉन्वर्सेशन। आई मीन हम अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, और मैं कल ही पढ़ रही थी, कहीं किसी ने कॉमेंट किया हुआ था, आई डोंट नो, कांट रिमेंबर हु सेड दिस, बट समबडी सेड कि अफगानिस्तान ऐसे खेल रही है जैसे क्रिकेटिंग वर्ल्ड की टॉप 3 टीम्स में वो हो, लाइक दे प्लेइंग लाइक दे आर यू नो फ्लॉलेस, एंड इट्स सो नाइस। बहुत एक्साइटिंग है उनके लिए उनको देखना। एक्चुअली उनकी फातिमा प्रोग्रेस को देख के खुशी भी होती है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एक ऐसा मुल्क जिनको हम ही सारी जिंदगी सपोर्ट करते रहे हैं, उनके प्लेयर्स आके हमारी डोमेस्टिक में एनसीए में खेलते रहे हैं, प्रैक्टिसेस करते रहे हैं, और जिस तरह ओवर द इयर्स वो इवॉल्व किए हैं, ग्रूम किए हैं, और जो क्रिकेट खेल रहे हैं, मेरे ख्याल से वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एशियन फोर्स बन के सामने आ रहे हैं। वो आप देखिए कि मतलब कि एशिया में आई थिंक कि इंडिया के बाद इस टाइम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, और जिस तरह क्रिकेट खेल रहे हैं वो बता भी रहे हैं। और ऑन दी अदर एंड आप ये देखिए कि श्रीलंका और पाकिस्तान, जिसकी बहुत ज़्यादा लेगेसी और बड़े ज़्यादा सुपरस्टार्स प्रोड्यूस किए हैं, और बहुत विक्ट्रीज हैं ओवर द इयर्स पास्ट में, लोगों ने पाकिस्तान की इमेज बिल्ड करने में बहुत मेहनतें की हैं इसका नाम ऊपर लेके जाने में। और जिस तरह पिछले 2-3 साल में पाकिस्तान की क्रिकेट नीचे आई है, 3-4 साल में, और अभी आप 7वें नंबर पे खड़े हैं, अफसोस भी होता है, दुख भी होता है अपनी क्रिकेट के बारे में। लेकिन फिर वही बात आती है कि देखिए, जो राइट तरीके से काम करता है, जो प्रॉपर मेरिट बेस्ड चीज़ें करता है, जो अपने आप को इवॉल्व करने की कोशिश करता है, टाइम के साथ मूव करने की कोशिश करता है, राइट डिसीजंस, राइट जॉब पे राइट बंदा लेके आता है, इवेंचुअली आपको उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। क्रेडिट उन टीम्स को कि ना सिर्फ अफगानिस्तान, इनफैक्ट यूएसए, आयरलैंड, अफगानिस्तान जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं एसोसिएट्स टीम होते हुए भी, वो जो एसोसिएट्स टीम नहीं है उनको भी शो कर रहे हैं कि हाउ दिस गेम शुड बी प्लेड। So kudos to them. And you know, Ahmed और इमरान, आप दोनों के पास पाएंगे, but Ahmed, since you're talking, तो I'll start with you, फिर इमरान से बात करेंगे। Is another team West Indies, जिसके बारे में हमें ज़रूर बात करनी है। I mean, the Windies have been impressive. New Zealand out of the World Cup, who could have thought? उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। But West Indies have become a force to reckon with। और लोग के bowlers ने किस तरह pressure डाला है from the go, कि न्यूजीलैंड के बैट्समैन कुछ कर ही नहीं पाए। तो एंड आई थिंक वो भी एक बड़ी एक्साइटिंग टीम अगेन लग रही है, अंडर डैरेन सैमी, एक डिफरेंट कलर में दिख रही है। आई एम एक्साइटेड फॉर देम एज वेल। अहमद, आपके पास फातिमा, आप ठीक कह रही हैं। देखें, अब टीम्स जो हैं वो मॉडर्न डे क्रिकेट में इम्पैक्ट प्लेयर्स की तरफ जा रही हैं, कि जो अपनी अपीयरेंस से ज्यादा इम्पैक्ट डाल सके ग्राउंड के अंदर। और जिस टीम के पास ज्यादा इम्पैक्ट प्लेयर्स होते हैं वो इवेंचुअली उसमें से कोई ना कोई कर जाता है।
अब आप देखें वेस्ट इंडीज वो डाउन एंड अबाउट जब न्यूजीलैंड ने उनके 49 पे 5 आउट थे, लेकिन फिर वो रदरफोर्ड जो था उसने एक आउटस्टैंडिंग जो है ना इनिंग खेली और अपनी टीम को एक रिस्पेक्टेबल टोटल दिया। व्हाई? क्योंकि वो एक इम्पैक्ट प्लेयर है। तो आजकल जो जमाना है वो जो 33 बॉलों पे 33 और 50 बॉलों पे 50 वाला नहीं रहा है। वो अब इम्पैक्ट गेम जो लड़का इम्पैक्ट डाल सके टीम में वही होता है। और उसके बाद जो आप इंग्लैंड देखेंगे, इंग्लैंड भी डाउन एंड अबाउट है, नीचे था, उनको अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव करना था। तो उन्होंने देखा कि कैसी क्रिकेट खेली है। जब उन्होंने स्ट्राइक रेट इंप्रूव करना था 5 से 6 ओवरों में उन्होंने टारगेट को वो धो के सामने रख दिया है। तो ये होते हैं इंटेंट, ये होता है गलती से सीखना। हमें भी कनाडा के खिलाफ मौका मिला जब उनके नॉर्मल मीडियोकर से स्पिनर्स आके हमें बॉलिंग कर रहे थे और पिच में इतना कोई परचेज उनको नहीं मिल रहा था, लेकिन हम इतना डरे हुए और इतना घबराए हुए खेल रहे हैं कि हम उनको सिंगले करी जा रहे हैं। जहां हमें 13.5 ओवर्स में वो आइडियली चेस करना था, वो हम 18 ओवरों में लेके गए। और ये बात याद रखें, ये किसी और की गलती नहीं है कि आपको रन रेट से मैच जीतना है। ये भाई आप लोगों की अपनी गलतियां हैं, क्योंकि जो आप लोगों ने जिस तरह पहले 2 मैच खेले हैं उसके बाद आपने अपने आप को खुद उस पोजीशन में लेके आया कि आपको रन रेट से अब जीतना है, तो वो करना भी आपने ही है। लेकिन आप मतलब कि बिल्कुल आपसे इंटेंट ही देखने को मिला है। लेकिन यही चीजें हैं कि बाद में फिर आप पे सामने आती हैं और फिर आप दूसरी टीमों के लिए दुआएं कर रहे होते हैं और कुदरत के निजाम पे चल रहे होते हैं। वेल, कुदरत का निज़ाम आज कुछ और मूड में लग रहा है, बारिश के फेस ऑफ रेन बहुत सारे लोगों की हाँ जी अहमद में ब्रेक। हाँ जी, कितनी बारिश है? ट्रेन की फोरकास्ट क्या है, कुछ पता है? देखिए कल 70-80% जी 40% पे आ गई थी, 40% पे आ गई थी, अब वापस बढ़ गई है। तो once again, 70-80% पे। हाँ, तो ये कुदरत का निजाम हमारे हाथों में नहीं है। रन रेट यस वो हमारे हाथ में जरूर है। फातिमा, ये वही बात है ना। अब फातिमा देखे ना कि ये वही बात है कि पहले दिन से अगर आपने अच्छी क्रिकेट खेली हो, अब हिंदुस्तान की लोग कंपैरिजन करते हैं कि भाई हिंदुस्तान भी नहीं। आप देखिए वो खेलता किस तरह, वो कहते थे यूएसए ने उनको भी फंसा लिया, और भाई फंसा लिया, इट्स ओके, 3 प्लेयर आउट हो जाते हैं, लेकिन वो ऐसा टीम खेलते हैं, कोई ना कोई कर ही जाता है। सही है, ठीक है, कोई ना कोई उनकी टीम से आके खड़ा हो ही जाता है। आप कंपैरिजन इस तरह करते हैं जिस तरह पता नहीं क्या, भाई हम कंपैरिजन के काबिल नहीं हैं। नहीं बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बट सॉरी अहमद, आई एम गोइंग टू इंटरप्ट यू जस्ट फॉर अ सेकंड। हम क्विक ब्रेक ले लेते हैं, फिर हम इमरान नजीब भी हमारे साथ मौजूद है, अहमद भी हमारे साथ है, वील कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। सो स्टे विद अस, वी हैव टू टॉक अबाउट मोर अबाउट वेस्ट इंडीज और ऑफ कोर्स बाकी जो टीम्स जो सुपर 8 पे जा सकती है। जस्ट अ मोमेंट, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग पाकिस्तान की चांसेस की बात कर रहे थे एंड बारिश की चांसेस एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी बड़ी टीम्स के ख़तरा भी था जाने का, बट इंग्लैंड ने अपनी सिचुएशन बहुत बेहतर कर ली है। एंड अभी मैं जॉस बटलर का भी इंटरव्यू देख रही थी और तो सब एक्सपर्ट्स भी बात करें कि उन्हें आउटसाइड टॉक को इफेक्ट नहीं करने दिया एंड हाउ दे केम बैक। Well, let's see if they can make it to Super 8, but वो right track पे तो वापस आ गए and there's always room for a comeback. Can Pakistan make a comeback and go to Super 8? पे आज के मैच पे डिपेंड करता है। USA जब फेस करेगा आयरलैंड को, of course we want USA to lose this match अगर पाकिस्तान को आगे जाना है। अगर बारिश की क्या सिचुएशन है और पाकिस्तान कैंप में क्या हो रहा है, this is the match you want to watch today at 7:30. सैयद या हुसैनी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, अभी वो एयरपोर्ट में है, I think he's taking his flight to Lauderhill, तो जल्दी से हम उनसे क्विक चैट कर लेते हैं। या आई थिंक 2-3 सवाल। एक तो बारिश की, क्योंकि बारिश अगर जो मैं देख रही हूँ ये बढ़ रहे हैं चांसेस बारिश के 40 से 70, तो क्या बारिश जो है वो तो पाकिस्तान का मज़ा ख़राब कर देगी। और पाकिस्तान कैंप से भी क्या अपडेट्स है कुछ लेटेस्ट, वो भी सब हमें ज़रा बता दें। देखिए फातिमा, मैं सुबह जियो पाकिस्तान में भी बात कर रहा था, मुझे पाकिस्तान से फ़ोन आ रहे हैं, अहमद से भी मेरी बात हुई। एक ही सवाल है कि बारिश हो रही है नहीं हो रही, तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या यहाँ का गूगल अलग है, जो पाकिस्तान में आप लोग गूगल देख रहे हैं वो अलग है। क्योंकि कल भी पूरा दिन बारिश नहीं हुई, आसमान पर गहरे से बादल थे, कहीं बादलों की ओर से सूरज जो है वो नमूदार हो रहा था। शाम के वक्त हालांकि 2 घंटे बारिश हुई है, लेकिन जो सबसे पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि जो रॉटरडेल का स्टेडियम है वो प्रॉपर क्रिकेट स्टेडियम है। और आज फिलहाल इस वक्त जो मैंने अभी मालूम किया है, रॉटरडेल में आसमान पर गहरे से बादल मौजूद है, लेकिन बारिश का कोई फिलहाल तो कतरा भी जमीन पर नहीं गिरा। और आज लाइट शावर है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि जो T20 का मैच है वो 5 ओवर होना चाहिए। तो एक तो आप ये दुआ कीजिए कि आज मैच होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और दूसरा जिस तरह हम बात कर रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में टॉस पाकिस्तान जीता है, तो आज अमेरिका पहले बैटिंग करे, चाहे टॉस जीत के करे, चाहे आयरलैंड उनको टॉस जीत के बैटिंग कराए, क्योंकि 5 ओवर का मैच होना जरूरी है। तो अगर 5 ओवर का मैच हो गया, आयरलैंड वो मैच जीत गया, तो फिर आज चांद रात है, क्योंकि
पाकिस्तान टीम के लिए उम्मीदों के चिराग रोशन हो जाएंगे और इतवार को पाकिस्तान इंशाल्लाह आयरलैंड को हराकर जो है वो अगर मगर डूबते उभरते सुपर 8 मरहले में पहुंच जाएगा, क्योंकि आपको पता है अभी वेस्ट इंडीज जा रहे हैं, बिना पाकिस्तान के वेस्ट इंडीज जाना अच्छा नहीं लगेगा। हाय हाय हाय, कितनी सारी उम्मीदों के साथ हम लोग बैठे हुए हैं, अगर मगर सिचुएशन से हम कितने यूज्ड है। थैंक यू याया, आप हमें अपडेट भी दे रहे हैं पाकिस्तान कैंप में क्या कुछ हो रहा है। अच्छा याया, कुछ एनी जल्दी से मैं बाकी अपने एनालिस्ट के जाऊंगी, एनी अपडेट्स अबाउट पाकिस्तान कैंप? देखिए फातिमा, पाकिस्तान के कैंप की सिचुएशन ये है कि आयरलैंड के मैच से ज्यादा खिलाड़ी जो है उनका फोकस अमेरिका और आयरलैंड का मैच है, और इस मैच के होने की सूरत में ही उम्मीदों के चिराग रोशन होंगे। ठीक है, अदरवाइज जो है वो छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंग शुरू हो चुकी हैं और खिलाड़ी यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान जाएंगे तो क्या होगा, आप टीम में रहेंगे या नहीं रहेंगे, बाबर भाई आपका क्या फ्यूचर होगा। बहुत सारे खिलाड़ी इंग्लैंड जा रहे हैं, बहुत सारे खिलाड़ी कह रहे हैं कि यार इस तरह की बातें तो पहले भी होती रही हैं और वो हमें उड़ा रहे हैं, फला ये बातें कर रहे हैं, बस 2-4 दिन की बात है, सब नॉर्मल हो जाएगा। और बहुत सारे खिलाड़ी इस बात पर भी खुश हैं कि फिलहाल पाकिस्तान की कोई T20 क्रिकेट की कमिटमेंट नहीं है, तो उनको लगता है कि कुछ बदावा हो जाएगा। और कल जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का स्टेटमेंट आया है वो भी कुछ वहाब रियाज ने दिलासा दिया है खिलाड़ियों को, क्योंकि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने कहा है, मेरी नज़र में यू टर्न है कि जी सर्जरी वाली बात जो है अभी आप थोड़ी देर होल्ड कर लें, पाकिस्तान टीम टूर्नामेंट में अभी खेल रही है। तो ये बात तो हमने नहीं की थी, यही चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब थे, वो ये कह रहे थे कि जी 1 महीने आप क्रिकेट टीम के बारे में कोई बात नहीं कीजिए। फिर इंडिया से आ रहे तो पैनिक बटन उन्होंने दबा दिया। अब उनको लगता है कि पैनिक बटन जो है वो फॉर्मर क्रिकेटर और तजियाकारों ने दबा दिया है, हालांकि ये मौका तो उन्होंने फराहम किया। बहरहाल ये सारी बातें एक साइड पर, इस वक्त हमारी बेस्ट विशेस टीम पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान टीम आगे बढ़े, पाकिस्तान टीम सुपर 8 में जाए और अच्छे नताइज लेकर आए, ये हर पाकिस्तानी की दुआ है मुझ समेत। चले सही है, ठीक है यार, स्टे विद अस, आप हमें साथ ही रहे एंड आपकी फ्लाइट में भी टाइम है। बट इमरान नज़ीब हमारे साथ मौजूद है ना, ये थोड़ा सा हम पाकिस्तान से हट के बात करेंगे, बिकॉज बहुत सारे लोगों को शॉकर मिला, पीपल वांट टू टॉक अबाउट इट, इज़ न्यूजीलैंड। मतलब उनको क्या हुआ, क्या वो अंडर प्रिपेयर्ड थे? पाकिस्तान भी उनके पास मौका था T20 सीरीज़ का, उन्होंने अपनी बी टीम भेजी, दे वर बिजी अपनी दूसरी लीग्स खेलने में। आई मीन बैक टू बैक लॉसेज ऑफ कलर, उनको अपना कॉम्बिनेशन नहीं पता था। आई मीन इतनी अच्छी टीम और इतने बुरे रिजल्ट्स, not so good. हेलो फातिमा, सॉरी आपकी थोड़ी आवाज कट रही है मुझे। हम लोग न्यूजीलैंड की बात कर रहे थे, इमरान नज़ीर हमारे साथ मौजूद है। जी फातिमा, देखें अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूं या इंग्लैंड की बात करूं तो नो डाउट जो अभी वर्ल्ड कप में पिचेस देखने को आई हैं वो एक बड़ी ट्रिकी और इसमें बड़ी बड़ी टीमें भी डैमेज हुई हैं। और स्पेशली अगर मैं एसोसिएट टीम की बात करूं तो वो कहते हैं कि जी उनके पास कुछ खोने के लिए नहीं था, लेकिन उन्होंने जो बेस्ट क्रिकेट खेली है और किसी बड़ी टीम का प्रेशर नहीं लिया, लेकिन उन्होंने डैमेज क्रिकेट को किया। और अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूं तो नो डाउट न्यूजीलैंड की टोटली ऑफ कलर आप कह सकते हैं, और हमें कहीं भी जो है वो कहीं एक जेल होते हुए वो टीम नजर नहीं आई। इवन के आप पास में जो क्रिकेट इवेंट आप उठा के देख लें तो न्यूजीलैंड एक वाहिद टीम होती है जो सेमीफाइनल रसाई कर लेती है, बड़ी अच्छे मार्जिन से वो क्रिकेट खेलती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस टूर्नामेंट के अंदर अगर मैं इंग्लैंड की और न्यूजीलैंड की बात करूं तो आई थिंक वो वेरी वो कहते हैं डिसअपॉइंटेड आप कह सकते हैं अगर परफॉर्मेंस। और न्यूजीलैंड आई एम शॉक्ड के अब ये देखना होगा कि अगर ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड, हाँ वो एक ट्रिकी जो है, अगर इंग्लैंड अच्छे मार्जिन से जीता है तो देन फिर जो है ग्रुप जो है अभी सब अगर चारों के चारों आप उठा के देख ले तो बड़े आप ट्रिकी कह सकते हैं कि अभी मास है। अगर अफगानिस्तान या ऑस्ट्रेलिया की बात करो या इंडिया की बात करो तो अभी एक टीम जो है आप ग्रुप में कह सकते हैं कि जो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई की है। लेकिन अभी जो बाकी टीम्स है सब कहीं ना कहीं आप वो कहते हैं ना हमारी तरह फंसे ही हैं, तो वो जीते वो हारे, और बारिश ना हो, बारिश होगी तो फिर पानी आएगा। अब इसमें दुआ ही है। सॉरी तो एंड ऑफ द डे बीइंग ए मुस्लिम पाकिस्तानी और एज ए क्रिकेटर सो मच प्रे
आज का मैच अच्छा है। बारिश होगी तो पाकिस्तान टीम भी वापस आएगी। आप हम लोग फिर भी छतरी तैयार रखेंगे। बारिश होगी तो पानी आएगा। देखिए हम लोग छतरी तैयार हम लोग छतरी तैयार करेंगे, या तो बारिश हो सकती है या हमारे आंसू, तो कुछ दोनों में से ऑनेस्टली एज ए क्रिकेटर हमारा भी खेलना है, क्योंकि आप जब हमारी टीम वर्ल्ड कप में रहेगी तो एज ए क्रिकेटर हम सब की यही दुआ है कि हमें खुशी होगी। और डेफिनेटली अगर पाकिस्तान सुपर 8 के लिए क्वालिफाई की तो डेफिनेटली टोटली डिफरेंट परफॉर्मेंस देखने को नजर आएगी। ठीक है। वन लास्ट क्वेश्चन मैं एम शहजाद से पूछे थे। एम तो एक्चुअली हमने यूएसए और आयरलैंड की मैच की बात नहीं की, जज्बात और इमोशन साइड और पाकिस्तान फैंस की उम्मीदें साइड, वी हैव टू टॉक अबाउट द मैच एज वेल। क्योंकि आयरलैंड अंदर आ रही है बिल्कुल वो शोल्डर्स डाउन, मुरझाई हुई टीम, उनके होप से तय नहीं है, उनको वैसे अपने दोनों मैचेस जीतने हैं। सो हाउ डू यू लुक एट दिस मैच टुडे अगेंस्ट यूएसए? देखिए आयरलैंड गॉट नथिंग टू लूज एंड व्हेन द टीम ऑलरेडी हैज नथिंग टू लूज वो ज्यादा डेंजरस भी हो जाती है, क्योंकि वो फियरलेस क्रिकेट खेलने लग जाती है। क्रिकेट में एक चीज आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने से सबसे ज्यादा रोकती है, वो फियर होता है। तो जब आपके पास कोई फियर ही नहीं रहता है तो उसके बाद आप डेंजरस हो जाते हैं। या तो आप बिल्कुल ही बुरी तरीके से हार जाते हैं, या तो आप बहुत ज्यादा टफ टाइम देते हैं। ऑन दी अदर हैंड यूएसए के पास एडवांटेज ये है कि उनकी पहले तो होम कंडीशंस है, मोस्ट ऑफ द ग्राउंड्स में वो लोग क्रिकेट खेले हुए, उनको बारिश के बाद खेलने का भी आइडिया है, उनको धूप में खेलने का भी आइडिया है, उनको ग्राउंड की डायमेंशंस का भी पता है, उनको पता है कि हवा कहाँ से तेज कहाँ से स्लो चलती है। ये एक बहुत बड़ा एज है। उससे बड़ा एडवांटेज उनको ये है कि वो उनके जो इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं वो अच्छी फॉर्म में। आप देखें जब आप पाकिस्तान जैसी टीम को मारे हो, हराया हो आपने, और सुपर हो, मतलब एक दिन में आपने पाकिस्तान को 2 दफा हरा दिया, ये बड़ी अचीवमेंट है। उसके बाद आप ऑलरेडी इस पोजीशन में है कि आपको पता है कि आपने सिर्फ आयरलैंड को हराना है और आप सुपर 8 में क्वालिफाई कर देंगे। वो अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखने की कोशिश करेंगे। अब कभी कभार ऐसा होता है कि आप इन चीजों का बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं, तो उसमें आपसे गलतियां हो जाती हैं। अगर तो वो काम एंड कंपोज रहेंगे और अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखेंगे जिस तरह की उन्होंने क्रिकेट खेली है, तो मुझे लगता नहीं है कि आयरलैंड उनको इतना टफ टाइम दे पाएगा। लेकिन क्योंकि आयरलैंड गॉट नथिंग टू लूज और वो बिल्कुल कॉर्नर टाइगर है, और जब आप एक टाइगर को कॉर्नर से लगा देते तो वो झपट्टा मारता है। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होने वाला है अगर तो बारिश ने इजाजत दी। नहीं, वी डोंट वांट टू मिस टुडेज मैच आइदर वे, बट थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग अस। हम आपसे मिलेंगे कल, एंड ऑफ कोर्स थोड़ा बिल्डअप भी होगा पाकिस्तान, हमें थोड़ी सिचुएशन भी कल आज के मैच के बाद पता चल जाएगी। हम आपसे कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।